Hello everyone, my name is Sapna and I welcome you all again in my YouTube channel. I hope आप सभी सेफ होंगे। तो आज हम ह्यूमन फिजियोलॉजी का एक चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन, दैट इज़ एंडोक्राइन सिस्टम। तो आगे बढ़ते हैं हम, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। सो लेट्स स्टार्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन। ये ह्यूमन फिजियोलॉजी का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ये 11th क्लास के बायोलॉजी में है, चैप्टर नंबर 22 एनसीईआरटी का। तो इसमें हम नर्वस सिस्टम का थोड़ा इंट्रोडक्शन लेंगे, फिर हम बताएंगे कि एंडोक्राइन सिस्टम क्या है, फिर एंडोक्राइन सिस्टम और नर्वस सिस्टम मिलकर कौन से सिस्टम बनाते हैं, मैकेनिज्म ऑफ हार्मोनल रिएक्शन क्या है, हॉर्मोन्स क्या है ये भी हम देखेंगे इसमें, और डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं उनके बारे में जानेंगे, जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड, पीनियल ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड एक्सेट्रा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम। मैं स्टार्टिंग के कुछ पॉइंट्स ऐसे वर्बली आपको बता रही हूँ फोटोज के साथ, लेकिन बाकी मैं आगे का चैप्टर आपको लिखकर फ्लो चार्ट के साथ ही एक्सप्लेन करूंगी, क्योंकि ये चैप्टर सिर्फ वर्बली बताने से शायद याद ना रहे। फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग मैं आपको डायग्राम्स बना के बताऊंगी, फ्लो चार्ट्स भी बता दूंगी। सो लेट्स स्टार्ट। आपको पता होगा कि जो नर्वस सिस्टम होता है हमारी बॉडी का, वो कंट्रोल और कोऑर्डिनेट करता है डिफरेंट ऑर्गन्स और सेल्स को। लेकिन नर्वस सिस्टम, जिसको हम न्यूरल सिस्टम भी बोल सकते हैं, इट इज़ नॉट अलोन सफिशिएंट टू कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी, ऑल द ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। देयरफॉर अ सिस्टम इज फाउंड विच जॉइंटली कोऑर्डिनेट एंड रेगुलेट द फिजियोलॉजिकल फंक्शन इन द बॉडी। कहने का तात्पर्य है कि जो नर्वस सिस्टम है वो पूरे ऑर्गन्स को कंट्रोल तो नहीं कर सकता, कोऑर्डिनेट नहीं कर सकता, इसलिए हमारे बॉडी में एक और सिस्टम पाया जाता है जो नर्वस सिस्टम के साथ मिलकर काम करता है और हमारे बॉडी के डिफरेंट फंक्शन, फिजियोलॉजिकल फंक्शंस को कंट्रोल करता है। आप गेस कर सकते हैं ये सिस्टम का नाम क्या है, ये कौन सा सिस्टम है? आई नो मोस्ट ऑफ यू हैव गेस्ड इट राइट, इट इज़ एंडोक्राइन सिस्टम। वो सिस्टम है एंडोक्राइन सिस्टम। तो चलिए हम लोग डेफिनेशन देख लेते हैं कि एंडोक्राइन सिस्टम आखिर है क्या। एंडोक्राइन सिस्टम इज सीरीज ऑफ ग्लैंड्स दैट प्रोड्यूस एंड रिलीज नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल्स नोन एज हार्मोन दैट कंट्रोल वाइड रेंज ऑफ फंक्शंस इन आवर बॉडी। ये कह रहा है कि एंडोक्राइन सिस्टम वो सिस्टम है जिसमें एक सीरीज ऑफ ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं जो जिनका काम क्या है, वो रिलीज करते हैं नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल, जिसको हम हार्मोन बोलते हैं, और ये हार्मोन हमारी बॉडी के डिफरेंट फंक्शंस को कंट्रोल करने के काम आते हैं। तो हमें ये पता चल गया कि एंडोक्राइन सिस्टम क्या है। आगे देखते हैं। जो एंडोक्राइन सिस्टम है उसमें एंडोक्राइन ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं, जो हमने कहा सीरीज ऑफ द ग्लैंड्स, इनको एंडोक्राइन ग्लैंड्स कहा जाता है। और ये एंडोक्राइन ग्लैंड्स ही प्रोड्यूस करते हैं हार्मोन और इसको रिलीज करते हैं डायरेक्टली इन द ब्लड। उनको किसी तरह का डक्ट की आवश्यकता नहीं होती, इसलिए इसे डक्टलेस ग्लैंड भी कहा जाता है। मतलब इसमें किसी तरह का डक्ट नहीं है उसके सिक्रेशन को बॉडी तक फ्लो करवाने के लिए। एंडोक्राइन ग्लैंड्स बनाएंगे हार्मोन, रिलीज कर देंगे डायरेक्टली ब्लड में, और वो जो भी टारगेटेड सेल है वहाँ तक ब्लड के थ्रू पहुँच जाएगा हार्मोन्स। एंडोक्राइन सिस्टम होता है अलॉन्ग विद द न्यूरल सिस्टम, मिलकर हमारे बॉडी को कोऑर्डिनेट और रेगुलेट करते हैं हमारी डिफरेंट फिजियोलॉजिकल फंक्शंस को। तो इसको हम मिलकर बोलते हैं, मतलब इस सिस्टम को, जो नर्वस सिस्टम है और एंडोक्राइन सिस्टम है, इनको मिलाकर एक सिस्टम कहा जाता है इंटीग्रेटिव सिस्टम। और ये इंटीग्रेटिव सिस्टम मोस्ट ऑफ द हायर वर्टिब्रेट्स में देखने को मिलते हैं। इन मोस्ट ऑफ द हायर वर्टिब्रेट्स, कोऑर्डिनेशन इन द बॉडी इज कंट्रोल्ड बाय टू सिस्टम दैट आर न्यूरल सिस्टम, सॉरी मैंने यहाँ स्पेलिंग मिस्टेक कर दिया, इट विल बी न्यूरल सिस्टम, एंड सेकेंड इज एंडोक्राइन सिस्टम। ये देखिए डायग्राम है, फर्स्ट है नर्वस सिस्टम का, जो नर्व्स होते हैं हमारी बॉडी में पूरे, और एंडोक्राइन सिस्टम, जो डिफरेंट एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं हमारी बॉडी में, उनका लोकेशन इसमें दिखाया गया है। ये है इंटीग्रेटिव सिस्टम, दोनों मिलाकर। होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। वैसे तो नर्वस सिस्टम इज़ नॉट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, लेकिन हमको पढ़ना पड़ेगा उनके बारे में थोड़ा सा, क्योंकि हमको इंटीग्रेटिव सिस्टम बताना था, तो बिना नर्वस सिस्टम को एक्सप्लेन किए मैं नहीं बता सकती थी, इसलिए। तो जो ये नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम है मिलके इंटीग्रेटिव सिस्टम बना देते हैं, ये तो हमें पता चल गया। लेकिन दोनों के बीच में मेजर डिफरेंसेस क्या है ये देख लेते हैं हम। जो नर्वस कोऑर्डिनेशन है और एंडोक्राइन कोऑर्डिनेशन है, इनके बीच का जो मेजर डिफरेंसेस है मैं आपको वाइट बोर्ड में बनाकर बताती हूँ, ताकि आपको ज़्यादा दिन तक मतलब अच्छे से समझ में आए और ज़्यादा दिनों तक याद रहे।
ये है डिफरेंसेस बिटवीन द नर्वस कोऑर्डिनेशन एंड एंडोक्राइन कोऑर्डिनेशन। मैंने पहले से पॉइंट्स लिख लिए ताकि हमारा टाइम इसमें वेस्ट ना हो। अब मैं इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ। जो नर्वस कोऑर्डिनेशन होता है, जो उसमें इंफॉर्मेशन पास होता है, वो एज इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस पास होता है, इसलिए बहुत रैपिड होता है। लेकिन जो एंडोक्राइन कोऑर्डिनेशन है, उसमें जो इंफॉर्मेशन पास हो रहा है वो एज अ केमिकल सब्सटेंस पास होता है। मतलब जो केमिकल्स हैं वो इंफॉर्मेशन लेकर डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में जाते हैं। इसमें जो इंफॉर्मेशन का ट्रांसमिशन है वो बहुत ही फास्ट है, रैपिड ट्रांसमिशन। लेकिन जो एंडोक्राइन कोऑर्डिनेशन है, इसका जो ट्रांसमिशन होता है वो स्लो होता है। और जो इसमें रिस्पॉन्स है, जो रिस्पॉन्स आता है इसका फास्ट होता है, बहुत ही एग्जैक्ट होता है और शॉर्ट लिव्ड होता है। लाइक आपको किसी ने चाटा मार दिया फॉर एग्जाम्पल, तो आपका इमीडिएट रिएक्शन आता है क्योंकि वहां नर्वस कोऑर्डिनेशन हो रहा है। लेकिन वो बहुत शॉर्ट लिव्ड होता है। वो ऐसा नहीं कि दिन भर आप उसी को पेन फील कर रहे हो, नहीं, ऐसा नहीं होता है। और एंडोक्राइन का जो कोऑर्डिनेशन है, इसका जो रेस्पॉन्स है वो स्लो होता है, वाइड स्प्रेड होता है और लॉन्ग लास्टिंग होता है। मतलब उसका इफेक्ट लॉन्ग लास्टिंग होता है। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा डिफरेंसेस क्या है दोनों के बीच में। मैंने उसको रब कर दिया। अब मूव कर रहे हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, हार्मोन्स। तो मैं बताऊंगी जो एनसीईआरटी के डेफिनेशन है वो बताऊंगी इसमें, क्योंकि आपको एनसीईआरटी ही प्रेफर करना है फॉर कॉम्पिटेटिव एग्जाम, फॉर योर 11th एग्जाम, क्योंकि एनसीईआरटी में बहुत ही प्रिसाइजली और बहुत ही अच्छे से सबको एक्सप्लेन किया है। तो हम मूव करते हैं नेक्स्ट हार्मोन्स की तरफ। अगर हम एनसीईआरटी में डेफिनेशन देखेंगे तो उसमें दो डेफिनेशन है, एक है साइंटिफिक डेफिनेशन और एक है क्लासिकल डेफिनेशन। ओके, तो पहले मैं बताती हूँ। पहले तो हमने देखा कि एंडोक्राइन सिस्टम क्या है। इट इज सीरीज ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड्स। एंडोक्राइन ग्लैंड्स का सीरीज है और ये एंडोक्राइन ग्लैंड्स ही रिलीज करते हैं हार्मोन्स। तो बहुत बार वर्ड तो सुन लिया, हार्मोन्स हार्मोन्स हार्मोन्स। तो अब देखेंगे ये हार्मोन्स है क्या, तो वही डेफिनेशन मैं आपको बताने जा रही हूँ। तो जो क्लासिकल डेफिनेशन दिया है एनसीईआरटी में, अगर वो देखेंगे तो वो बोलता है हार्मोन्स आर केमिकल्स produced by endocrine glands and released into the bloods and transported to distinctly located target organs। ये हो गया हमारा क्लासिकल डेफिनेशन। और नेक्स्ट जो है साइंटिफिक डेफिनेशन। साइंटिफिक डेफिनेशन हार्मोन्स को डिफाइन करता है एज हार्मोन्स आर नॉन न्यूट्रिटिव chemicals which act as a intercellular messenger। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्ट एज इंटरसेल्यूलर, मतलब दो सेल के बीच का मैसेंजर की तरह काम करता है। और आगे डेफिनेशन बोलता है दिस आर प्रोड्यूस्ड इन ट्रेस अमाउंट। ट्रेस का मतलब बहुत कम अमाउंट में प्रोड्यूस होता है। तो ओवरऑल जो डेफिनेशन बना वो क्या हुआ, हार्मोन्स आर नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल्स विच एक्ट एज इंटरसेल्यूलर मैसेंजर एंड आर प्रोड्यूस इन ट्रेस अमाउंट। ये है साइंटिफिक डेफिनेशन गिवन इन एनसीईआरटी। सो मैंने वो रब कर दिया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो हार्मोन्स हम समझ गए कि नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल्स है जो इंटरसेल्यूलर मैसेंजर की तरह एक्ट कर रहा है और वो बहुत ही कम अमाउंट में प्रोड्यूस हो रहा है। इसके अलावा 2-3 पॉइंट और बता देती हैं हार्मोन्स के बारे में, कि जो टर्म हार्मोन था इट वाज गिवन बाय स्टार्लिंग। ये स्टार्लिंग के द्वारा दिया गया था। और जो हार्मोन्स है कॉल्ड एज अ प्राइमरी मैसेंजर या केमिकल मैसेंजर बोलते हैं। और जो फर्स्ट हार्मोन रिलीज हुआ था, मतलब डिस्कवर्ड हुआ था, वो था सेक्रेटिन। ये है फर्स्ट डिस्कवर्ड हार्मोन्स। हम नेक्स्ट देखेंगे केमिकल नेचर ऑफ हार्मोन्स। मतलब हार्मोन स्टेरॉयडल हैं, प्रोटीन है, क्या नेचर है उनका, केमिकल नेचर क्या है उनका, ये हम देखेंगे। ऐसे तो ये एनसीईआरटी में ये पॉइंट नहीं दिया है, लेकिन आपको जानना जरूरी है क्योंकि ये आगे चलकर आपको कई पॉइंट्स में हेल्प करेगा कि आपको पता होना चाहिए नेचर क्या है हार्मोन का। तो मैं इसका आपको डिटेल में तो नहीं बताऊंगी, बस एग्जाम्पल दे देती हूँ कुछ। और इसका जो डिटेल है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, अगर आपको चाहिए होगा तो आप वहां से देख लीजिएगा, वहां से नोट कर लीजिएगा। तो ये देखिए आपके स्क्रीन पर है। पहले मैंने नेचर कौन सा है वो मेंशन किया है, उसके बाद कौन सा हार्मोन उसका एग्जाम्पल है और ये हार्मोन कौन से ग्लैंड से रिलीज होता है ये बताया है। तो पहला जो है एमिनो एसिड डेरिवेटिव्स, ये नेचर है हार्मोन का। इसका एग्जाम्पल है थायरॉक्सिन जो रिलीज होता है थायराइड ग्लैंड से। इसके बाद आप देख सकते हैं शॉर्ट पेप्टाइड्स होते हैं कुछ हार्मोन्स, कुछ लॉन्ग पेप्टाइड्स होते हैं।
प्रोटीन, स्टेरॉयडल, ये सारे नेचर हैं और मैंने इनके एग्जाम्पल्स भी दे दिए हैं सामने। एंड द ग्लैंड दैट रिलीज दैट हार्मोन्स, ये बता दिया है और इसका मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अच्छे से डिटेल दे दूंगी, आप वहाँ से अगर आपको चाहिए होगा तो ज़रूर नोट कर लीजिएगा। ये पता होना चाहिए क्योंकि आगे चल के हम हार्मोनल मैकेनिज्म भी देखते हैं, हार्मोनल रिएक्शन का मैकेनिज्म देखते हैं, तो वहाँ ये यूज़ में आता है कि नेचर पता होना चाहिए। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे जो बहुत देर से हम डिस्कस कर रहे हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड्स। हमारी बॉडी में बहुत सारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए पिट्यूटरी ग्लैंड, पीनियल ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड, पैनक्रियास, पैराथायराइड, थाइमस एंड गोनाड्स। ये सारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स के एग्जाम्पल हैं, मतलब ये एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं हमारी बॉडी में जो डिफरेंट जगह सिचुएटेड हैं। आपको एक डायग्राम शो करती हूँ जिसमें आपको दिखेगा कि कहाँ कहाँ सिचुएटेड हैं ये एंडोक्राइन ग्लैंड्स। ये देखिए एंडोक्राइन ग्लैंड्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी, इनकी लोकेशन जो ब्रेन के पास है, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी ग्लैंड, पीनियल ग्लैंड, इसके बाद थायराइड ग्लैंड है, पैराथायराइड ग्लैंड है। इस तरह से ये हमारे डिफरेंट एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं जो डिफरेंट हार्मोन रिलीज करेंगे और ये हार्मोन के डिफरेंट फंक्शंस होते हैं। तो हम स्टार्ट करेंगे फर्स्ट हाइपोथैलेमस के साथ। एनसीईआरटी में भी फर्स्ट जो ग्लैंड को डिस्क्राइब किया है वो हाइपोथैलेमस है। सो लेट्स स्टार्ट विथ हाइपोथैलेमस। आपको वाइट बोर्ड में एक्सप्लेन करूँगी सारा कुछ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। सो लेट्स स्टार्ट। सो हम स्टार्ट कर रहे हैं हाइपोथैलेमस। जो हाइपोथैलेमस है इट इज द बेसल पार्ट ऑफ डायसेफेलॉन। ये बेसल पार्ट है किसका? डायसेफेलॉन का। अब हम जानते हैं पहले कि डायसेफेलॉन क्या है या कहाँ है एक्चुअली। तो जो हम लोग का ब्रेन है वो आपको पता होगा, हमारा जो ब्रेन है वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हिंड ब्रेन। ये तो जो फोर ब्रेन है ये भी 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, सेरिब्रम, ऑल्फैक्टरी लोब एंड डायसेफेलॉन। तो ये वही डायसेफेलॉन है, मीन्स जो ये बेसल पार्ट ऑफ डायसेफेलॉन बोल रहा है, मतलब ये फोर ब्रेन का एक पार्ट है। और ये जो हाइपोथैलेमस है हमारे बॉडी का वाइड स्पेक्ट्रम ऑफ बॉडी फंक्शन कंट्रोल करता है और इसमें इट कंटेन्स सेवरल ग्रुप्स ऑफ न्यूरोसिक्रेटरी सेल विच इज नोन एज न्यूक्लियाई। मतलब इसमें न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स होते हैं जिनको हम न्यूक्लियाई बोलते हैं और ये न्यूक्लियाई ही हॉर्मोन्स को प्रोड्यूस करते हैं। जो हाइपोथैलेमस के हॉर्मोन्स हैं वो 2 तरीके से डिवाइड किए जा सकते हैं। एक होता है रिलीजिंग हार्मोन और एक होता है इनहिबिटरी हार्मोन्स। आगे एक्सप्लेन करती हूँ, पहले इसको मिटा लेती हूँ। तो मैंने आपको बताया कि जो हाइपोथैलेमस के जो हार्मोन्स हैं हमने उसको 2 टाइप्स में डिवाइड कर दिया। एक बोला हमने रिलीजिंग हार्मोन्स, एक क्या कहलाया? रिलीजिंग हार्मोन्स। एक कहलाएगा इनहिबिटरी हार्मोन्स। ये तो इसके टाइप्स हो गए। नेक्स्ट जो पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हाइपोथैलेमस है वो रेगुलेट करता है जो पिट्यूटरी ग्लैंड, जिसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे, उसके सिक्रेशन को रेगुलेट करता है, कंट्रोल करता है। इट रेगुलेट एंड कंट्रोल पिट्यूटरी ग्लैंड्स सिक्रेशन। आप लोगों को यहां तक समझ में आया होगा। तो जैसे मैंने बताया कि ये जो हार्मोन्स है कुछ रिलीजिंग हार्मोन्स हैं और कुछ इनहिबिटरी हार्मोन्स हैं। तो इनका मेजर डिफरेंस क्या है या इनके क्या फंक्शंस हैं? तो जो रिलीजिंग हार्मोन्स है वो पिट्यूटरी ग्लैंड के सिक्रेशन को स्टिमुलेट करता है, मतलब उसके सिक्रेशन को प्रमोट करता है। लेकिन जो इनहिबिटरी हार्मोन्स हैं वो पिट्यूटरी ग्लैंड के सिक्रेशन को डिक्लाइन करेगा या इनहिबिट कर देगा, सिक्रेशंस बंद कर देगा। मतलब हम इतना समझ गए कि जो हाइपोथैलेमस है वो बेसल पार्ट है डायसेफेलॉन का, हमारी बॉडी में बहुत सारे फंक्शंस रेगुलेट करता है। इनमें न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स हैं जिसको हम न्यूक्लियाई बोलते हैं, वो हार्मोन प्रोड्यूस करेगा। ये हार्मोन्स 2 तरीके के होंगे, रिलीजिंग हार्मोन एंड इनहिबिटरी हार्मोन्स। रिलीजिंग हार्मोन्स विल प्रमोट द सिक्रेशन ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड एंड द इनहिबिटरी हार्मोन्स विल इनहिबिट द सिक्रेशन ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं एक एक का। जो रिलीजिंग हार्मोन्स का एग्जाम्पल है GnRH, जिसको बोलते हैं गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन, जो पिट्यूटरी ग्लैंड की सिक्रेशन को प्रमोट करता है। कौन से हार्मोन्स की सिक्रेशन को? गोनेडोट्रोफिन हार्मोन्स की सिक्रेशन को।
और एक इनहिबिटरी हार्मोन्स का एग्जांपल देख लेते हैं। सोमैटोस्टेटिन, जो सोमैटोस्टेटिन है वो इनहिबिट करता है सिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन एंड दिस ग्रोथ हार्मोन्स आर रिलीज बाय पिट्यूटरी ग्लैंड। तो ये इनहिबिट कर दिया ग्रोथ हार्मोन्स के सिक्रीशन को। फिर अब मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक नहीं, एक्चुअली नेक्स्ट पार्ट की ओर। ये देखिए मैंने एक डायग्राम बना लिया है, इसको मैं एक्सप्लेन करती हूँ। एनसीईआरटी में एक पॉइंट बोलता है दिस हार्मोन्स ओरिजिनेटिंग इन द हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन्स पास थ्रू द एक्सॉन एंड आर रिलीज फ्रॉम देयर नर्व एंडिंग। तो ये सपोज ये हाइपोथैलेमस है और ये एक्सॉन है, तो वो बोलता है कि जो भी हार्मोन्स रिलीज हो रहे हैं वो एक्सॉन के थ्रू नर्व एंडिंग तक पहुंच रहे हैं। ये जो स्वेलन पार्ट है ये नर्व एंडिंग है, द एंड ऑफ द एक्सॉन। इसको बोला जाता है हेरिंग्स बॉडी। और यहाँ जो है सिक्रेशन जो है वो कलेक्ट हो जाता है। यहाँ से फिर जो हार्मोन्स हैं, हम लोग पिट्यूटरी ग्लैंड जब आगे पढ़ेंगे तो उसके दो पार्ट्स होते हैं या दो लोब्स होते हैं, पोस्टीरियर लोब और एंटीरियर लोब। तो ये जो हार्मोन्स है यहाँ एक सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट होगा, पोर्टल सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट होगा, जिसके थ्रू एंटीरियर पार्ट्स जो होंगे पिट्यूटरी ग्लैंड के वहां तक ये हार्मोन्स पहुंचेंगे। लेकिन जो पोस्टीरियर पार्ट होता है उसमें हार्मोन्स डायरेक्ट न्यूरल रेगुलेशन के अंडर होते हैं, तो उनको किसी तरह का पोर्टल सिस्टम की आवश्यकता नहीं होती है। तो ये याद रखने की बात है, जो एंटीरियर पार्ट होता है पिट्यूटरी ग्लैंड का, उसके लिए पोर्टल सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट होता है, वेयरएज जो पोस्टीरियर लोब्स हैं या पार्ट है उसके लिए किसी तरह का पोर्टल सिस्टम की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि वो डायरेक्ट न्यूरल कंट्रोल के अंडर होता है ऑफ हाइपोथैलेमस। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। आपको किसी तरह का डाउट हो आप कमेंट सेशन में पूछ सकते हैं, और कुछ भी टॉपिक जो समझ नहीं आया हो आप मुझे बता सकते हैं। आई विल हेल्प यू विद दैट। और प्लीज सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा चैनल को प्लीज। तो चलिए नेक्स्ट हम मूव करते हैं। तो आज हम ग्लैंड्स में हाइपोथैलेमस ही करेंगे। नेक्स्ट ग्लैंड हम नेक्स्ट क्लास में या नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे, क्योंकि आपके लिए भी ओवरलोडिंग नहीं होना चाहिए। तो आज हम लोग जितना भी पढ़ा उसमें से जो भी इम्पोर्टेंट कुछ पॉइंट्स हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, वो मैं कुछ क्वेश्चंस आपको बताती हूँ। जैसे कि जो हार्मोन्स होते हैं, हार्मोन्स को बोला जाता है प्राइमरी मैसेंजर या केमिकल मैसेंजर, इनके जो डिफरेंट नाम्स हैं। और ये जो हार्मोन्स होते हैं नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल्स होते हैं, एंड दे आर रिलीज बाय एंडोक्राइन ग्लैंड्स। और जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं वो डक्टलेस होते हैं, इनके कोई डक्ट नहीं होते हैं, दे डायरेक्टली पोर्ट देयर सिक्रेशन इनटू द ब्लड। और जो इंटीग्रेटिव सिस्टम मैंने देखा, इंटीग्रेटिव सिस्टम इज फॉर्म्ड बाय टू सिस्टम, दैट इज नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। कोई भी डाउट है तो जैसे मैंने बोला आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा जो मैंने पढ़ाया। अगर कहीं भी मुझे इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है तो प्लीज़ मुझे रिव्यू दीजिएगा कमेंट सेशन पे। और प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें प्लीज़। थैंक यू।